बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पंजाब पुलिस ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान का पता चलाने का दावा कर दिया। मुलजिम आबिद अली जिला बहावलनगर और मुलजिम वकारुल हसन जिला शेखुपुरा का रिहायशी है। वजीर आला पंजाब ने मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद देने पर 25-25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान करते हुए कहा कि CCPO लाहौर ने गैर जिम्मेदाराना बात की, उन्हें शो कॉज दिया गया है। पंजाब पुलिस का मोटरवे खातून ज्यादती केस के मुलजमान तक पहुंचने का दावा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत और IG पंजाब ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस की। बताया कि मुलजिम आबिद का ताल्लुक बहावलनगर से है। मुलजिम आबिद ने 2013 में डकैती के दौरान एक खातून और उसकी बेटी को भी ज्यादती का निशाना बनाया था। दूसरे मुलजिम की शिनाख्त वकारुल हसन के नाम से हुई। वकारुल हसन का ताल्लुक शेखुपुरा से निकला। वज़ीर आला पंजाब ने मुलजिमान को जाली पुलिस मुकाबले में मारने के सवाल पर कहा कि हुकूमत कानून की पाबंद है, मुलजिमान के खिलाफ मावराए अदालत कुछ नहीं करेंगे। जिन मुलजमान की शिनाख्त हुई, इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा-ए-राज में रखा जाएगा। ये भी प्रोपेगेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि मुलजिमान को मुकाबले में पार कर दिया जाएगा, उनको इंसाफ के दायरे में नहीं लाया जाएगा। आप इस पे क्या कहते हैं, क्या होगा? जो भी मुलजिम होगा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्रवाई हम करते हैं, हम तो कानून के पाबंद हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल तो कोई काम हो नहीं सकता। दूसरी जानिब मोटरवे सानहे का मुलजिम आबिद इश्तिहारी मुजरिम निकला। वारदातों का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। 2013 में खातून और उसकी बेटी से ज्यादती के बाद मुतासरा खानदान से सुलह कर ली, लेकिन जराइम से बाज न आया तो इलाके से निकाल दिया गया। 2013 से 2017 तक ज्यादती और डकैती समेत दीगर जराइम के 8 पर्चे कटे। 8 साल में कई मरतबा गिरफ्तार हुआ मगर जमानत पर रिहा हो गया। आबिद आखिरी बार 8 अगस्त 2020 को गिरफ्तार हुआ। 25 अगस्त को जेल गया मगर थोड़े दिन बाद ही उसकी जमानत हो गई। तफसीलात सामने आने के बाद शहरियों ने निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुलजिम आबिद शहरियों की जानो माल से खेलता रहा मगर सजा क्यों ना मिल सकी। IG पंजाब इनाम गनी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि साइंसी तस्दीक में साबित हो गया था कि केस का मुलजिम बहावलनगर का रिहायशी आबिद अली है। मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड की मदद से पुलिस शेखुपुरा में आबिद अली के ठिकाने तक पहुंची। पुलिस को देखने के बाद आबिद अली अपनी बीवी के साथ फरार हो गया। आबिद अली के मकान से एक बच्ची और दीगर रिकॉर्ड पुलिस को मिला है। उम्मीद है दोनों मुलजिमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जियो न्यूज की टीम मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुलजिम आबिद अली के घर शेखुपुरा में पहुंच गई। उसके चचा ने बताया मुलजिम पर पहले भी चोरी का मुकदमा बना था। महल्लेदारों का कहना है ये लोग बदतमीज हैं, उन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। तफसीलात बताएंगे अलीशा। ईस्टर्न बाईपास केस का मुलजिम आबिद शेखुपुरा के नवाही इलाके गाजीकोट का रिहायशी है। जियो न्यूज की टीम मुलजिम के घर पहुंची तो उसके चचा खालिद हुसैन ने बताया कि मुलजिम आबिद घर से फरार है। उस पर पहले भी चोरी का मुकदमा बना था। मुलजिम आबिद का भाई आसिफ उसका दामाद है। दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं। पुलिस आसिफ को पकड़कर ले गई है। उसके बीवी बच्चों का भी पता नहीं। चोरी की मेरा जो जवाई पुलिस पकड़ के लै गई जी। फिर असी तरला मिंद करके पुलिस का उसकी सफाई दी जी। साढ़े कोई गलती ना है तो आबिद नूं पेश करवाया जी। असी अपने जवाई नूं लैके आए। मोहल्लेदारों के मुताबिक मुलजिम और उसके खानदान वाले अच्छे लोग नहीं, बदतमीज और झगड़ालू हैं। बहुत ज़्यादा बदतमीज आदमी है, इसके मुंह ज़्यादा कोई लगता ही नहीं है। हमारा भी 1-2 दफ़ा झगड़ा हुआ इससे, तो हमने इसको बुलाने छोड़ दिया। मुलजिम का भाई आसिफ एक ब्रेड कंपनी में मुलाजिम है। उसके खानदान का आबाई इलाका फोटाबास जिला बहावलनगर है। नुमाइंदगान शेख सुहेल अहद और गुलाम अहमद चौधरी के साथ अली शाह, जियो न्यूज़, शेखुपुरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मोटरवे पर पुलिस को तैनात करना विफाक की जिम्मेदारी है। जब तक मोटरवे पुलिस सियालकोट हाईवे पर तैनात नहीं होती, पंजाब हाईवे पुलिस वहां तैनात रहेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा 72 घंटों में सानेहा मोटरवे की तहकीकात मुकम्मल की। गफलत बरतने वालों के बारे में भी तहकीकात की जाएंगी। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कहानियां ना सुनाई जाएं। सानेहा मोटरवे के मुजरिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा दिलाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि जो वज़ीर आला गैर जिम्मेदार CCPO के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, वो कानून की रिट कैसे बहाल कर सकता है। नफीसा शाह ने कहा कि हुकूमत
हुकूमती मुखालफीन के खिलाफ बयानबाजी करने वाले वजीर मवासलात मुराद सईद इस सानहे के बाद लापता हैं। वो चोरों की तरह छुपे हुए हैं। मुराद सईद को बरतरफ किया जाए। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि मरी एक्सप्रेसवे पर कार सवार खातून को हिरासत करने के इल्जाम में 5 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक खातून ने फोन पर शिकायत की थी कि गाड़ी पर सवार 5 अफराद उनकी गाड़ी का पीछा करके उन्हें तंग कर रहे हैं। पुलिस पर नौजवान को मरी एक्सप्रेसवे पर जफर मोड़ के करीब से हिरासत में ले लिया गया। आगे बढ़े खबर दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वो 3 रोज से बुखार में मुब्तला हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमजा शहबाज के इलाज की तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। इलाज में सुस्ती या लापरवाही से हमजा शहबाज की सेहत खतरे से दोचार हो सकती है। गुजरावाला में पेश आए वाक़े के मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां एक सौतेले बाप ने 17 साल बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की के शोर करने पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को बुलाकर मुलजिम को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रोज थाना धल्ले के इलाके में पेश आया। 17 साल की लड़की के वालिद का इंतकाल हुआ तो मां ने दूसरी शादी कर ली थी। मुलजिम ने घर में अकेले होने पर लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाफिजाबाद में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को जलाकर मार डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की बहन ने बताया, उसकी बहन की एक शख्स जफर से शादी हुई थी और अक्सर झगड़े रहते थे। गुज़श्ता रोज बहनोई और ससुरालियों ने बहन को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मकतूला की कमसिन बेटी ने पुलिस को बयान में बताया कि उसके बाप ने मां को आग लगाई। कराची में बारिश के बाद शहर के मरकजी बाजारों और तिजारती मकामात में गंदगी, सीवरेज के पानी और कीचड़ के बायस कारोबार मुतासर हो रहा है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, हालिया बारिशों के बाद शहर के जो तिजारती मराकज़ हैं उनकी सूरत-हाल ताहाल ख़राब है। एम.ए. जिनाब रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं लाइट हाउस में, और इसके जो मरकज़ी सड़क है लाइट हाउस की तरफ जाने के लिए, उसकी सूरत-हाल हमारे कैमरामैन से नासली आपको दिखाएंगे। सीवरेज का पानी जगह जगह यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर कीचड़ है, गंदगी है, यहाँ से लोगों का चलना मुहाल है। साथ साथ जो दीगर मराकज़ हैं खारादर, डेंसो हाल, जोड़िया बाज़ार और ये लाइट हाउस, यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। यहाँ से गुजरने वाले शहरों का भी वो कहना है कि जब वो यहाँ पर आते हैं और ये सूरत हाल देखते हैं तो यहाँ से ख़रीदारी मौखर करके वो कोशिश करते हैं किसी और मार्केट में चले जाएं। तो ताजरों का कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द जो है वो जो ताजरों जो कारोबारी मराकज़ हैं उनकी सफाई के लिए इंतज़ाम करे, ताकि उनका जो कारोबार मुतासिर हो रहा है वो पहले की तरह उनका कारोबार जो है वो आबाद हो सके। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि यू टर्न, झूठे नारों और दूसरों को चोर डाकू कहने से कौमें नहीं बनती। मुहाफिज मुजरिम पकड़ने के बजाय एतराज़ात उठा रहा है। ओहदों पर तकर्रियाँ कैसे होती हैं सब जानते हैं। मोटरवे का वाक़या संजीदा सवालात उठा रहा है। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का वकला कन्वेंशन। शहबाज शरीफ का अपने खिताब में कहना था कि मोटरवे के सानहे पर मुहाफिज कह रहा है, खातून रात को क्यों निकली, पेट्रोल क्यों चेक नहीं किया, ये संगदिली की इंतहा है। कहा जाता है कि ये 3 बच्चे लेके ये कौम की बेटी रात को क्यों गई और इनको इस रास्ते से क्यों गई, उस रास्ते से क्यों नहीं गई, पेट्रोल नहीं था क्यों चेक किया। कभी आपने इस तरह की यानी स्टोन हार्टेड यानी संगदिली का मुजाहरा मैंने कम से कम यानी हालिया तारीख में इसका मुजाहरा नहीं देखा। शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने मुफ्त अद्वियात, इलाज और टेस्ट की सहूलियत खत्म कर दी हैं। कैंसर के मरीज मुफ्त दवाई के लिए मारे फिर रहे हैं। अस्पतालों में जो स्कैन मुफ्त थे जो बंद हो गए, इस हुकूमत ने खत्म कर दिया। और हेपेटाइटिस की जो फेडरल क्लिनिक्स थे उनमें दवाइयाँ मुफ्त की जो खत्म हो गए, और एमरजेंसी में जनरल वार्ड में जो दवाइयाँ मुफ्त जो खत्म हो गई, वो नवाज शरीफ के दौर में लोग आज उसको
मारे करते हैं कैंसर के मरीज। कन्वेंशन में एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इख्तिताम पर नजरियाती वकला में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के नून लीग के रहनुमाओं पर वार। कहा कि नून लीग के अरस्तु आज़म कहते हैं पंजाब फॉरेंसिक लैब नून लीग का प्रोजेक्ट था। इन साहब की इत्तला के लिए अर्ज है कि फॉरेंसिक लैब परवेज इलाही के दौर का प्रोजेक्ट था। शहबाज गिल ने मजीद कहा, यही अरस्तु दूसरी तरफ मियाँ साहब को वापस ना आने का मशवरा देते हैं और कहते हैं पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, नवाज शरीफ का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने शहबाज गिल को जवाब देते हुए कहा है कि मुलजिम की शनाख्त तो फॉरेंसिक लैब का निज़ाम कायम होने की वजह से हुई। हुकूमत को मुलजिम को ठिकाने तक तो शहबाज शरीफ ने पहुंचा दिया। हुकूमत की अहलियत यह है कि मुलजिम आपकी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया।